आईपीएल में ओपनिंग विकेट के लिए इससे बड़ी साझेदारी हुई नहीं है। हाँ, 210 रन की पार्टनरशिप पहले जरूर हो चुकी है ओपनिंग विकेट के लिए, लेकिन 210 रन से ज्यादा नहीं हुई है। और ओवरऑल अगर बात करें तो ये आईपीएल की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। अब आप अगर अभी ये सोच रहे हो कि मैं किस पारी के बारे में बात कर रहा हूं, तो भैया ये जो मैच चल रहा है ना गुजरात और चेन्नई के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जो आज गर्दा काटा है उसके बारे में क्या ही बोलूं। दोनों ही बैट्समैन ने, मतलब अमूमन ऐसा होता है ना कि एक ओपनर तेज खेलता है और दूसरा दूसरा छोर संभाले रहता है, लेकिन यहां पर तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ने ही बोल दिया कि भैया हम तो 200 के स्ट्राइक रेट से मारेंगे। और क्या तो दोनों ने मारना शुरू किया है भैया, ताबड़तोड़। एक बॉलर को नहीं, शार्दुल ठाकुर को छोड़कर एक भी बॉलर को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस तरीके से पेला है, इस तरीके से पेला है मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे सीजन का गुस्सा आज की आज ही शुभमन गिल की टीम कुछ जाइए चेन्नई के ऊपर निकाल देने वाली है। मतलब प्लेऑफ की दौड़ में अभी चेन्नई बनी हुई है, लेकिन प्लेऑफ में पहुंची नहीं है। और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब ऐसा है कि मतलब मैच जीतते जाए तो ही बेहतर है। लेकिन आज जिस तरह का स्कोर अब गुजरात ने सेट किया है चेन्नई के सामने, उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो पाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे को ओपनिंग करने के लिए भेजा है। जरा एक बार देख लूं कहीं रहाणे साहब आउट तो नहीं होगा। ये देखो, हमने मतलब खोला ही है बस। अभी अजिंक्य रहाणे आउट हो चुके हैं 1 रन के स्कोर पर। रचिन रविंद्र रन आउट होकर चुके हैं, डेविड मिलर ने उनको रन आउट कर दिया है। अब आप बताओ ना, ऐसे में आप कैसे इतने बड़े स्कोर को चेस करोगे। और ऐसा नहीं कि अजिंक्य रहाणे सिर्फ आज के मैच में फेल हुए हैं, बल्कि अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ समय से लगातार फेल होते आ रहे हैं जब से उनको ओपनिंग के लिए भेजना शुरू किया है। आज के मैच में रचिन रविंद्र जब वापस आ गए थे तो समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर से इसके साथ ही भेज दिया गया। मतलब ये चीजें लिटरली समझ में नहीं आ रही है कि आखिर चेन्नई जो है वो क्या ही करना चाह रहा है अजिंक्य रहाणे के साथ में। मतलब अजिंक्य रहाणे के अगर हम लोग पिछले 5 मैचेस के स्कोर देखें तो 9 रन, इसके पहले 29 रन, उसके पहले 9 रन, फिर 1 रन, फिर 36 रन। मतलब एक कंटिन्यूस स्ट्रगल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और देखिए क्या होता है ना, ओपनर के तौर पर अगर आप टीम को शुरुआत अच्छी नहीं दिलवा पाते हो तो चीजें वहीं की वहीं बिगड़ जाती हैं। खैर, चेन्नई के लिए अब रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल हो चला है। और अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेल मिचेल अब बैटिंग कर रहे हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं 3 रन के स्कोर के ऊपर, 2 ओवर हो चुके हैं। तो यहां पर आप टारगेट जो चेस कर रहे हो वो आप चेस कर रहे हो 230 का, और तब आपके 2 ओवर में अगर 3 ही रन है तो आप क्या करोगे। खैर, वापस आते हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन की पारी पर। तो भैया आज दोनों ने वाकई में गुजरात में बिल्कुल लोगों के मजे करा दिए। हाँ, धोनी के सपोर्ट में पीले झंडे जरूर आए थे, लेकिन अधिकतर समय पर वो पीले झंडे नीचे ही रहे और नीले झंडे लहराते रहे। अगर यहां पर मैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल की अगर पारियों की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों ने ही आज बेहतरीन तरीके की पारी खेली है। साई सुदर्शन ने जहां 51 बॉलों पर 103 रन बनाए, तो वहीं पर शुभमन गिल ने 55 बॉलों में 104 रन बनाए। छक्कों की बात करें तो शुभमन गिल ने 6 छक्के मारे हैं और साई सुदर्शन ने 7। मतलब इन दोनों ने मिलकर ही इन टोटल 13 छक्के मार दिए। वहीं पर अगर हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करें तो साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट 201 का रहा और शुभमन गिल का रहा 189। T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले शुभमन गिल ने जो रंग दिखाया है वो हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो टीम इंडिया के काम शुभमन गिल के आने में काम भी आ सकता है। इसके अलावा जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन आउट हुए तब डेविड मिलर आए बैटिंग करने। 11 बॉलों में 16 बनाए। शाहरुख आया, 3 बॉल में 2 रन बनाए। आखिर के कुछ ओवरों में जरूर मतलब चेन्नई ने थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी कर ली तो स्कोर एक हद तक कम रह गया, मैं आपको बता दूं, वरना ये स्कोर 240 245 आराम से जा सकता था। बॉलिंग की बात करें तो आज के इस मैच में तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर को छोड़कर कोई भी ढंग की बॉलिंग कर नहीं पाया। मतलब शार्दुल ठाकुर ने तो आज बिल्कुल एकदम अजब गजब बॉलिंग कर दी। जहां सब लोग पिट रहे थे वहां पे बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 25 ही रन दिए, मतलब 6 की कुछ इकोनॉमी से पिटा। वहीं तुषार देशपांडे ने 2 विकेट भी निकाले और 4 ओवर में 33 रन दिए और 8 की कुछ लगभग इकोनॉमी रही। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बाकी बॉलर्स की बात करूं, सबसे पहले शुरुआत करी थी सेंटनर ने 2 ओवर में 31 रन दिए, 15.5 की इकोनॉमी रही। सिमरजीत सिंह ने 4 ओवर में 60 रन दिए, 15 की इकोनॉमी रही। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर में 29 रन दिए, 14.5 की इकोनॉमी रही। डेल मिचेल ने 4 ओवर डाले, 52 रन दिए, 13 की इकोनॉमी रही। मतलब ऐसा लगता है कि EA स्पोर्ट्स का कोई मतलब PS का गेम लगाकर बैठ गया है चीट कोड के साथ में कि भैया दे दनादन में छक्के मारते रहो। मतलब इस बार के आईपीएल में जो स्कोरिंग देखने के लिए मिल रही है ना यार, वो एक अलग ही लेवल की जा रही है। मतलब अजिंक्य रहाणे की अगर हम लोग बात करें, इस बार जो पेस बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने बैटिंग करी है तो 11 मैचेस में 11 इनिंग्स में 124 बॉल पर 164 रन बनाए हैं और 8 बार आउट हुए। एवरेज सिर्फ 20 का रहा है। अब ऐसे में आप बताओ ना क्या कर सकते हैं। वहीं सीएसके की अगर हम लोग ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप की बात करें तो 12 इनिंग में
मात्र 268 रनों की ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप्स हुई हैं, सिर्फ 22 का एवरेज रहा है और रन रेट ये लोग 7.7 का ही मेंटेन कर पाए हैं। 50 प्लस की पार्टनरशिप भी सिर्फ 2 ही बार हुई है। तो ऐसे में चेन्नई का ये वाला मैच जीतना मुझे फिलहाल की कंडीशन में तो बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ अजब गजब ही हो जाए तो एक बात अलग रहेगी। साई सुदर्शन के प्रदर्शन की अगर हम लोग बात करें सीएसके के अगेंस्ट, तो अभी तक 4 मैचेस में बंदा 250 रन बना चुका है। एवरेज रहा 64 का, स्ट्राइक रेट रहा है 176 का, एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी हो चुकी है। वहीं शुभमन गिल की अगर हम बात करें अहमदाबाद के इस मैदान पर, तो 19 मैचों में ये बंदा अब यहां पर 1089 रन बना चुका है। 71 का एवरेज है, 163 का स्ट्राइक रेट है, 4 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी मार चुका है। हाई स्कोर 129 रहा है। अगर हम सीएसके के अगेंस्ट बने हुए हाईएस्ट टोटल्स की बात करें, तो 231 पंजाब ने बनाया था 2014 में कटक में, और 231 ही आज बना है गुजरात ने बनाया अहमदाबाद में। इसके अलावा 226 पंजाब ने बनाया था वानखेड़े में 2014 में, और 223 बनाया था राजस्थान ने चेन्नई में 2014 में। हाईएस्ट टीम टोटल्स की बात करें गुजरात के लिए, तो 233 इन्होंने बनाया था एमआई के खिलाफ 2023 में, 231 रन इन्होंने सीएसके के खिलाफ बनाया इस मैच में। इसके अलावा 227 रन इन्होंने 2023 में बनाया था लखनऊ के खिलाफ, ये भी एक हाई स्कोर था। और सबसे ज्यादा अगर हम लोग इंडिविजुअल हंड्रेड्स की बात करें, एक ही वेन्यू के ऊपर T20 में, तो क्रिस गेल ने मीरपुर में 5 मारी है, माइकल क्लिंगर ने ब्रिस्टल में 4 मारी है, विराट कोहली ने बेंगलुरु में 4 मारी है, और ठीक वैसा ही शुभमन गिल ने भी 4 सेंचुरी मार दी है अहमदाबाद में। अगर हम लोग हाईएस्ट पार्टनरशिप्स की बात करें आईपीएल में किसी भी विकेट के लिए, तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी 229 रनों की एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के बीच में, जो कि गुजरात के खिलाफ हुई थी, और ये बेंगलुरु में हुई थी। इसके अलावा 215 रनों की बात करें तो ये हुई थी एबी डिविलियर्स और कोहली के ही बीच में, ये एमआई के खिलाफ हुई थी 2015 में, सेकंड विकेट के लिए हुई थी, 215 रन की थी। 210 रन की हुई थी क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल के बीच में केकेआर के बीच 2022 में फर्स्ट विकेट के लिए, और वही रिपीट आज हुआ है। 210 रन की हुई है शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच में। 206 रन एडम गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श ने करी थी सेकंड विकेट के लिए धर्मशाला में 2011। तो आज के मैच में आप स्टैट्स की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, मतलब आज हर कोई बिल्कुल भरा बैठा हुआ है कि यार ये क्या ही मैच चल रहा है, बहुत शानदार मैच चल रहा है, हर किसी को मजा आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज चेन्नई के लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा है। अभी तक जिस पॉइंट पे मैं वीडियो बना रहा हूं, अब रिक्वायर रेट जो है 12.8 का हो चुका है, और ये इस पॉइंट से सिर्फ बढ़ते ही जाना है। एंड बट ऑब्वियसली बात है, चेन्नई के लिए एक बहुत ही बड़ा माउंटेनिंग टास्क होने वाला है इस टारगेट को चेज करना। तो देखना पड़ेगा कि ये लोग किस तरीके से आखिर इसको चेज करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर चेन्नई इस मैच को हारती है तो उनकी थोड़ी सी पोजीशन टिपिकल हो जाएगी। हालांकि उनके 11 मैचों में भी 12 पॉइंट्स हैं, अगर वो इस मैच को जीत जाते तो थोड़ी अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर पाते। बट अगर वो ये मैच हारते हैं तो फिर लखनऊ के पास में ही मौका बन जाएगा, दिल्ली के पास में ही मौका बन जाएगा। मतलब ये कुछ टीमें हैं जो 12 पॉइंट्स के साथ में ही बैठी हुई हैं। तो यहां पर गुजरात टाइटंस खुद तो बाहर हो गई है, बट वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वो दूसरी टीमों का गेम जरूर बिगाड़ के चले जाएं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।